हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन एक परिंदा व्लॉग में आप सबका दिल से वेलकम है। तो लगभग अभी दोपहर का टाइम है, 12 बजे हैं दोपहर के। बस मैं अभी बाज़ार से आई हूँ, सब्ज़ी वगैरह लेकर आई हूँ पकाने की, क्योंकि शाम को ना दिल नहीं चाहता जाने के लिए। तो मैंने सोचा अभी ला के रख लेती हूँ, धो धा के सब चीज़ें रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है सारी जो मुझे चाहिए था सामान वो मैं लेके आ गई हूँ पकाने के लिए। इसमें बैंगन है, तुरंगे हैं, और इसमें ज़ीरा ख़त्म हो गया था, कोलगेट वगैरह ख़त्म हो गया था, और टमाटर वगैरह जो भी मतलब सामान था घर का थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि हाँ ये चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। तो लेने के लिए मैं गई थी। इतनी गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, मौसम थोड़ा गर्म था। तो अब जो है मैंने ना सारी चीज़ें निकाल ली हैं। इनको मैं ना, मेरी आदत है मैं सब्ज़ी को लाके ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखती हूँ। पहले मैं सब्ज़ी निकालूंगी अच्छे से, उसको धोऊंगी, धो के उसको थोड़ा सुखाऊंगी, उसका पानी जब खुशक हो जाता है, जज़म हो जाता है, उसके बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ। क्योंकि बाहर धूल-धानी भी बहुत होती है, और फिर सबके हाथों में आती है सब्ज़ी, कहाँ से कहाँ पहुँचती है। पहले मंडी आती है, फिर मंडी से ख़रीदारी होती है, फिर वो जिनको बेचना होता है वो लेके आते हैं अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे, फिर वहाँ से हम लेके आते हैं। तो इसकी वजह से सब्ज़ी को इस तरह से ना नहीं रखना चाहिए, उसको धो के रखना चाहिए अच्छे से, साफ़ कई सारे पानी से उसको धोएं फिर रखें फ्रिज में। क्योंकि फ्रिज में हर तरह की चीज़ रखते हैं हम लोग खाने पीने की, दूध है, सालन है, पानी है, सभी चीज़ होती है। ज़्यादातर इस टाइम तो गर्मी है, तो सारी चीज़ें जो हैं हम फ्रिज में ही रख रहे हैं। तो बस, और यहाँ पे जो है लहसुन, अदरक, प्याज। अच्छा, प्याज का और लहसुन अदरक का बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। अदरक जो है मुझे चाय में चाहिए ही चाहिए होता है, गर्मी हो चाहे जाड़े हो चाहे बारिश हो। जब तक चाय में अदरक नहीं होता है ना, मुझे चाय का मज़ा कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, फीका फीका सा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं सब चीज़ें निकाल लूँगी इस तरह से। और बैंगनों को मैंने अच्छे से धोया, धो के फिर उसको काटा। सारी सब्ज़ी मैंने धो ली है, धो के रख दी है। हवा इतनी चल रही है कि सब खुशक हो जाएगी। और ये अमीरा बोली मम्मा मैं रख के आऊँगी, तो मैंने कहा आप रख दो, आज शाम को मैं बनाऊँगी खाने में बैंगन और तुरई। तो बैंगनों को जो थोड़ा हम धूप दिखा लेंगे अच्छे से, ये थोड़े इतने ज़्यादा भी हो रहे हैं, थोड़े ना कम हो जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे। मतलब सूखे हुए बैंगन जब बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सौंफ, धनिया, इमली का गूदा जो होता है वो, और आप टमाटर भी डाल लो, और अच्छे से बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं बैंगन भी। तो गाइस अब हो गई है शाम, दोपहर का सब कर करा के मैं लेट गई थी थोड़ा। अभी शाम के 6:15 बज गए हैं, और मौसम ना इतना प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऊपर जाके। हमारे यहाँ में पतंगबाजी बहुत होती है, पतंगबाजी हो रही है ऊपर छत पे। ये चलते हैं ऊपर छत पे। ऊपर का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, शाम का टाइम है। हाउ इधर कहीं शादी है, बारात आई की आवाज आ रही कुछ। देखो पतंग उड़ रही, नहीं कितनी पतंग उड़ रही है, पतंगबाजी बहुत होती है यहाँ पे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, देखो हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये जाली उड़ रही है सारी हवा से। इधर शादी है कहीं पर। गैस थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर जाते हैं खाना बनाएंगे नीचे। नीचे जाके खाने में बनाऊंगी बैंगन और तुरंगे। बैंगन मैंने थोड़े सुखा लिए थे, धूप लगा ली थी। तुरंगे भी काट के रख दी है मैंने। थोड़ा ऊपर आ गई थी मैं, यहाँ पर शादी है कहीं पर। उस टाइम समर चल रहा है ना, तो शादियाँ भी हैं, बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, और बहुत सारे लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं। माएँ घूमने जाती हैं, नानी के घर जाती हैं, या फिर नैनीताल, कश्मीर, बहुत सारी जगहों पे घूमने लोग जाते हैं। लेकिन मैं तो एक ऐसी हाउस वाइफ हूँ, छुट्टियों में भी मेरी छुट्टी नहीं होती है। क्योंकि कैसे जाऊँ, हस्बैंड बीमार हैं, इनको छोड़ के कैसे जाऊँ मैं। पता है, जब 3 साल हो गए अपने घर पे भी रात नहीं रुकी हूँ, जब से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, बीमार हुए। क्योंकि दिल में एक डर सा बना रहता है, छोड़ने को रात को तो बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता है। इंसान घर में होता है तो थोड़ा कंफर्ट लगता है अपने आप को कि हाँ भाई घर में होना चाहिए। आज के ज़माने में अकेला छोड़ने का, अरे मेरा बच्चा गिर गया, चोट तो नहीं लगी? ओ कैसे गिर गई? मेरा बच्चा गिर गया, कैसे गिर गए?
क्या करना है? शादी में जाना है? हाँ। अच्छा, इसको शादी में जाना है। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे जब मैंने आन के देखा तो लाइट थी नहीं, तो मैंने गैस बाहर निकाल लिया था। खाना मैं यहीं बनाऊंगी बाहर, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मेरे पापा आ गए थे, थोड़ा पापा के साथ बैठी बैठी बातचीत की, फिर उसके बाद जो है मैंने खाना बनाया। खाने में तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने सब तैयार करके रख लिया है। और आज लाइट है नहीं, तो इसलिए सारा खाना गैस पे बनाएंगे। आज रोटी भी और दोनों रंग के सालन भी। तो बस मेरे पास ना कमेंट आया था मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका, कि सिस्टर आप ये ज़रूर बताना कि आपके हस्बैंड के भाई कितने हैं और आपकी नंदे कितनी हैं। तो सिस्टर कहने को तो सब हैं और हैं भी नहीं। क्या ही मैं बात करूं, क्योंकि जब मुझे वो वक्त याद आता है ना, जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी 2023 में 21 मार्च की रात को, तब मेरे साथ कौन था? कोई भी नहीं था। ससुराल से हॉस्पिटल में मैं काफ़ी भागी हूँ, 2-3 महीने लगातार मेरे हॉस्पिटल में ही गुजरे हैं। मैं बहुत ज़्यादा भागी, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम तो ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है। अगर कोई भी इंसान ससुराल से कोई भी मेरे साथ एक रात या एक दिन या 2-3 घंटे मेरे साथ अगर बिता लेता, जाता, मुझसे मालूम करता, या मुझसे पूछता कि कैसा हाल है, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, बच्चे कहाँ हैं, किसी ने जाके ये नहीं देखा कि तुम कैसे कर रही हो, या तुम कितनी मतलब रो रही हो, या परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक करेगा। देखो, परेशानी कोई किसी की ख़त्म नहीं करता है, लेकिन कोई भी इंसान अगर चला जाता है और वो आपसे मिलता है और आपको समझाता है, आपके सर पे हाथ रखता है, आपको हिम्मत देता है, तो इंसान की ना हिम्मत बढ़ जाती है कि हाँ भाई मेरा अपना है तो ये मेरे साथ है। तो किसको मैं अपना क्यों? ससुराल में कोई भी अपना नहीं है। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, बच्चे, मेरी छोटी वाली बेटी 1.25 महीने की थी, मेरे दोनों बच्चों को मेरी माँ ने रखा, मेरे भाई मेरे साथ थे, मेरे बाप मेरे साथ थे हॉस्पिटल में। उस वक्त को जब मैं याद करती हूँ ना, तो सारे रिश्ते नाते फिर झूठे लगते हैं मुझे। तो